गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। होप सो कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वेंट्रिकुलर फीलिंग। वेंट्रिकल किस तरह फील आउट होते हैं और कितने फेजेस में फील होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हैं इसकी, और हम इसकी डिटेल में पढ़ते हैं कि ये किस तरह फीलिंग होती है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है वेंट्रिकल फीलिंग में एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम। ये क्या होता है, ये मैंने लिखा है एंड वॉल्यूम, एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम मीन फर्स्टली तो हमें पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक क्या होता है और डायसिस्टोलिक क्या होता है। जब भी एक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, जब रिलैक्स करता है तो उसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है, एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब रिलैक्स करते हुए वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सॉरी दिस इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है कि जब एक हार्ट पंप वेंट्रिकल पंप करता है और ब्लड उसमें से चला जाता है तो बाकी जो रिमेनिंग ब्लड थोड़ा बच जाता है तो उसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। टोटल एक वेंट्रिकुलर फिलिंग नॉर्मल लेफ्ट साइड पर 140 मिलीलीटर फिलिंग होती है 1 सिस्टोलिक पे, ठीक है। फिलिंग 1 बीट के लिए, ठीक है। तो उसमें से 70 जो है वो इजेक्ट कर जाती है और 70 एज आ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के तौर पर यहाँ पे बच जाती है, ठीक है। तो फिर इसका क्या होगा, तो ये इस तरह होता है कि इस टाइम पर हमारे ये जो वॉल्व्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, और उसके बाद ये वॉल्व्स कौन से हैं हमारे पास, पल्मोनरी आयोटिक वाल्व्स, सॉरी आयोटिक वाल्व्स क्योंकि लेफ्ट हार्ट है, ठीक है। लेफ्ट हार्ट है तो ये पल्मोनरी वाल्व्स, सॉरी आयोटिक वाल्व्स होंगे, ठीक है। लेफ्ट हार्ट में आयोटिक वाल्व्स और ये हैं माइट्रल वाल्व्स, ठीक है। अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में इधर आते हैं तो हम बात करते हैं कि इस स्टेप में ये होगा कि ये वाल्व्स तो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं आयोटिक वाल्व्स, ठीक है। माइट्रल वाल्व अभी एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम बच गया, ठीक है। ये वाल्व्स क्लोज हो गए। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो है वो प्रेशर्स के हवाले से है, तो प्रेशर में आपको बताऊंगा कि किस तरह ये किस स्टेप पर ये वाल्व्स ओपन होते हैं, ठीक है। तो मान लो फिलहाल के लिए कि ये वाल्व्स अभी ओपन नहीं हुए, ये क्लोज हो गए हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम बच गया जिसको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। फिर ये वाले वाल्व्स ओपन हुए जो कि माइट्रल वाल्व है, ओपन हुआ, और जो कि ब्लड यहाँ पे कलेक्ट हो चुका था एट्रियम में वो वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। जब वो वेंट्रिकल में आया तो यहाँ पे क्या होगा, रैपिड पैसिव फिलिंग, ठीक है। रैपिड पैसिंग फिलिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे जो ब्लड कलेक्ट हो रहा था वाल्व्स क्लोज होने की वजह से, माइट्रल वाल्व क्लोज होने की वजह से, तो वो ब्लड बहुत तेज़ी के साथ हमारे वेंट्रिकल में शिफ्ट हो गया, जिसको बोलते हैं रैपिड पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल ऑफ द लेफ्ट हार्ट, ठीक है, सेम एज राइट हार्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब ये फिलिंग हो जाती है, ठीक है, फिर क्या होती है स्लो पैसिव फिलिंग। स्लो पैसिव फिलिंग क्या होती है, ये एक ऐसा स्टेप होता है कि जहाँ पे हमारे आयोटिक वाल्व्स क्लोज होते हैं, माइट्रल वाल्व्स जो हैं वो ओपन होते हैं, लेकिन एट्रिया अभी कंट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। इसमें जो ब्लड कलेक्ट हो चुका था, सपोज ब्लड कलेक्ट हो चुका था, वो नीचे आ गया एज अ रैपिड पैसिव फिलिंग के तौर पर, और फिर बाकी जो भी ब्लड ऊपर से आ रहा है, मतलब पल्मोनरी वेन में आ रहा है, वो सारा का सारा डायरेक्ट ही हमारे पास नीचे आ रहा है। तो वो डायरेक्ट नीचे आने वाले ब्लड को हम कहेंगे स्लो पैसिव फिलिंग। मतलब ये एक पाइप के तौर पर उस वक्त एट्रियम काम कर रहा होगा कि उधर से रिसीव करके आगे ट्रांसफ़र कर रहा है सेंटर में एक ट्यूब की तरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आयोटिक वाल्व्स क्लोज ही रहेंगे, और ये जो लास्ट स्टेप है इसको बोलते हैं रैपिड एक्टिव फिलिंग। ये पैसिव फिलिंग नहीं होती, एक्टिव फिलिंग है। इसका मतलब ये है कि एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जो भी ब्लड उसमें थोड़ा बहुत आ रहा था वो सारा का सारा स्क्वीज होके वो नीचे की तरफ हमारे वेंट्रिकल में आ जाएगा। ये मेनली हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जिनमें हम कहते हैं कि वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। मेनली 3 फेजेस ही हैं, 3 फेज में ये कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हम अगर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को ऐड करें तो हमारे पास ये 4 फेजेस हैं। 4 फेजेस में हमारी वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।